नमस्कार, मैं आरव राजपूत दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सारी पार्टियां अब एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर भी जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से मिलने लगे हैं और उनकी समस्याओं को जानने के साथ ही चुनावी तैयारियों के प्रति उनका लगातार दौरा जारी है। देखिए उदयपुर से कृतिका चौबीसा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में लगातार जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम अब दिखाने लगी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, जो भिंडर में लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी चुनावी रणनीति किस तरह की है। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दिव्य भारत न्यूज में। सबसे पहले तो जनसंवाद कार्यक्रम जो आपने स्टार्ट किया है, लगातार यात्रा आप कर रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यात्रा एक्चुअली मैं भी 2 बार एमएलए रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोगों को जो वर्कर्स बता देते हैं या कभी हम पंचायत हेडक्वार्टर पे चले गए तो लोग काम बता देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन अब की बार हमने महसूस किया कि आम आदमी क्या चाहता है, वो क्या डिफिकल्टी सहन कर रहा है। उन गाँव में हम जा रहे हैं, चाहे 10 मकान वाला गाँव भी है, वहाँ भी हम जा रहे हैं, और वो किस तरह से परिस्थितियों से ढले हुए हैं लोग बाग कि जैसे रोड नहीं है, कहीं लाइट का नाम है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल बहुत दूर है। तो ये सब चीजें हम लोग नोट कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो हम लोग करवा देंगे। हैंडपंप है या कोई अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, अधिकारी से मिलके उस बात पे दबाव बना के काम कर। लेकिन जो बड़े काम हैं, जैसे अभी मैं एक गाँव में गया था, पंचायत में, मोतीदा पंचायत, कम से कम 10 किलोमीटर रोड उस गांव में बने, मोतीदा पंचायत में बने, तब जाकर के लोगों को रिलीफ मिलेगी। इसी तरह से पानून एक गांव है, वहां पर खेरा खेत एक गांव है जो पहाड़ों में बसा हुआ है। वहां पर बहुत सी जगह तो पैदल जाना पड़ा हमको, लेकिन वहां पर जाने का फायदा ये हुआ कि हम उनको फेस टू फेस उन चीजों को देख पाए, और वो उससे हमको एक कल्पना हो गई कि यहाँ पर क्या हमको करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य तो इसका यही है। वर्तमान जो वहां पर प्रीति शक्तावत जी काबिज है अपने पद पर, उनके लिए कहा जा रहा था कि सिंपैथी वोट है, उन्होंने लिए भी सही, वो जीत भी हासिल करी, उन्होंने उपचुनाव में उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कॉलेजेस भी खुल चुके हैं, भिंडर में डेवलपमेंट भी हुआ है, वल्लभनगर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कमियां आपको अभी भी नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि वो पहली बार बनी है और उनको अभी आइडिया नहीं है कि किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे उनको कह दिया, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, ITI सेंटर कानौर में खोल दिया, अभी तक उसका शक्ल नहीं देखी हमने। उन्होंने मॉडल हॉस्पिटल कानौर में खोल दिया, वहां पर कुछ दिखा नहीं। कानौर तहसील हमने खुलवाई थी, उसका भवन बनाना था, अभी तक बना नहीं। इन्होंने जो कॉलेज भिंडर में खोला है, वो भिंडर में नहीं खोल करके एक हीता पंचायत है उसमें खोला है, जो भिंडर से 5 किलोमीटर दूर है। वहां पर गर्ल्स कॉलेज खोला है, गर्ल्स को 5 किलोमीटर वहां पर जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि घोषणाएं जो हुई है उसमें ज्यादातर वो घोषणाएं जो हम पहले से कर चुके थे। जैसे रोड, बहुत सी रोडें ऐसी घोषित हुई है जो पहले बन चुकी है, उनको रिपेयर जरूर होनी थी, रिपेयर का निकालना चाहिए था पैसा उनको, लेकिन उनको नई रोड के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप बता रहे हैं कि जो योजनाएं आप पहले कर चुके थे उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये कहा जा रहा है उसके लिए कि बीजेपी की योजनाओं को ही उन्होंने नाम बदल के परिवर्तित किया है, उससे आप कितना सहमत? देखिए, बिल्कुल सही है। मैं बताऊं आपको कि जब मैं एमएलए था, मैंने 104 करोड़ की 60 रोडें लास्ट में स्वीकार की थी, करवाई थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उनको रोक दिया गया। मैं हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से मैंने ये कहा कि साहब, एमएलए बदलने से कोई सरकार का काम थोड़ी बदल जाएगा। हाई कोर्ट ने मेरी बात को माना और आदेश दिया पीडब्ल्यूडी को, ये काम कंप्लीट करो। तो वो काम कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस पर पत्थर वो लगा रहे हैं, लेकिन काम तो हमारे हैं। इसी तरह से अब की बार एमएलए जो हैं कांग्रेस के, उनको इतना खुला छोड़ दिया है कि वो जनता के बीच में खुली लूट मचा रहे हैं, और ये सरकार अगर जाएगी तो एमएलए के कारण जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनता सेना का जो जीत का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो हो नहीं पाया। इस बार कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जनता सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी पूरे हनुमान बेनीवाल लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि संभावनाओं के बारे में तो अब न मैं कह सकता हूँ, ना आप कह सकते हैं भविष्य में क्या है, लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि जनता की हर समस्या को हम लेकर के आ रहे हैं और जनता उसको समझ रही है। आज मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर इतना स्वागत हो रहा है, उन लोगों को विश्वास है कि यही आदमी काम करा सकता है। वो कहते हैं आपने ही ये करवाया, अब आगे भी आप ही करोगे, तो विश्वास है लोगों का, इसलिए मैं घूम रहा हूँ।
और हार जीत कोई मायना नहीं रखती। मेरा ये मानना है कि जनता की सेवा के लिए उतरे हैं तो दम लगाकर उतरना है। अब मैं कोई आज नहीं घूम रहा हूँ, मैं तो एमएलए था तब भी 5 साल तक घूमा, हारा तब भी 5 साल तक घूमा, इसलिए घूमता रहता हूँ लोगों के बीच में। मेरा तो यही शौक है, मान लीजिए। जी बिल्कुल, रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ मौजूद थे, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, जनता सेना सुप्रीमो हैं। और आपको बता दें कि वल्लभनगर की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है और इस बार भी यहाँ की राजनीति पर हर एक व्यक्ति की पैनी निगाह है, क्योंकि यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल रणधीर सिंह भिंडर लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं और चुनावी जो रण जब सजेगा तो पूरी तरह से तैयार है उतरने को। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़, सच हर कीमत पर।